हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज मैं पोइट्री की आपके लिए थर्ड पोएम लेकर आया हूँ। द नेम ऑफ दिस पोएम द विलेज सॉन्ग, गांव का एक गीत है। दिस पोएम वाज कंपोज बाय सरोजिनी नायडू। आप जानते हैं सरोजिनी नायडू कौन थी? यूपी की ना कह के बोलिए, इंडिया की फर्स्ट गवर्नर यानी कि राज्यपाल थी। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि हिस्ट्री से भी जुड़ी हुई हैं। Sarojini Naidu was born on 13 February 1879 in Hyderabad, India। सरोजिनी नायडू जो थी वो 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। सी कंप्लीटेड हर एजुकेशन इन चेन्नई, लंदन एंड द फेमस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन्होंने जो शिक्षा थी वो ग्रहण करी थी चेन्नई से, लंदन से, और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है बेटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ से। सी वॉज अ पोएट थी, फैमिलिस्ट थी, पॉलिटिशियंस थी, मतलब बहुत सारी गुण भी थे, राजनीतिज्ञ भी थी। सी इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इन्हें क्या कहा जाता था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम, इनकी जो पहली पोएम की कलेक्शन थी वो था, उसका नाम था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। वॉज पब्लिश इन 1905 यानी 1905 में जो पब्लिश हुई थी। इन 1925 नायडू प्रेसिडेंट ओवर द एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारत जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका अधिवेशन जो हुआ था उसमें भी उन्होंने सेशन में भाग लिया था। प्रेसिडेंट करी गई थी, उन्होंने भाग नहीं लिया था, वो अध्यक्ष बनी थी। सी डाइड ऑन 2 मार्च 1949। तो जब 2 मार्च 1949 आया, जब 70 साल की उम्र हो गई, तो इनकी मृत्यु जो है लखनऊ में हुई, यूपी में। तो आइए जानते हैं इस पोएम के बारे में। देखिए बेटा, हाई स्कूल अगर पर्पज से बात करें, स्पेशली यूपी बोर्ड, इस पोएम का सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। एक्सप्लेनेशन मुझे तो नहीं दिखाई दिया है अब तक के 10 सालों में। 10 सालों में आज तक द विलेज सॉन्ग का एक्सप्लेनेशन नहीं आया, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए। लेकिन हाँ, सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेंट्रल आइडिया वैसे भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि बच्चा 4 लाइन की पोएम लिखे तो ज़्यादा सही होता है। तो ये जो पोएम है, इससे आप वैसे भी बच जाएंगे, लेकिन समझना है, आपका सिलेबस में है। इस पोएम में बेटा क्या है कि एक माँ है जो अपनी बच्ची को बुला रही है, अपनी लड़की को बुलाती है कि वो आ जाए, लेकिन और आकर इस संसार की जो मोह माया है उससे बंध जाए। लेकिन वो लड़की जो है वो नेचर यानी कि प्रकृति की तरफ जाना चाहती है, जंगल जाना चाहती है। तो उन्हीं के दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन है, एक संवाद है इस पोएम में। तो आइए शुरू करते हैं। हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। देखिए, हनी चाइल्ड जो है, हनी मिस होता है प्यारी, तो कह रहे हैं प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची। हनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, प्यारी बच्ची। शहद बच्ची नहीं, हनी में शहद नहीं। प्यारी बच्ची, वेदर मीन्स किधर, आर यू गोइंग, तुम किधर जा रही हो। ये कौन बोल रहा है? माँ बोल रही है। इस पूरे पैरा में माँ बोल रही है कि प्यारी बच्ची कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल द ब्रिजेस ब्लोइंग। कास्ट मीन्स होता है बेटा फेंकना। योर जेवल्स, क्या तुम अपने जेवरों को, जो अपने गहने हैं, उनको फेंक दोगी। ऑल द ब्रिजेस ब्लोइंग, इस बहती हुई, ब्लोइंग मीन्स बहती हुई, ब्रिजेस मीन्स हवा या समीर, इस बहती हुई हवा में क्या तुम अपने गहनों को फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को लीव छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुम्हें सोने जैसे ग्रेन यानी अनाज खिलाए हैं। फेड किए, फीड फूड से बना हुआ। फूड देखिए नाउन होता है, फेड जो है वो वर्ब होता है जिसको फीड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए थी, हैज़ आया था इसलिए फेड आ गया।
वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने प्रेमी को दुख दोगी, हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू, जो राइडिंग जो घोड़ी चढ़ चुका है, फोर्थ आगे बढ़ चुका है, टू वेड यू तुमसे शादी करने वाला है। देखिए फिर से समझिए, माँ कहती है कि प्रिय बच्ची प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, वुड यू कास्ट योर जर्स ऑल द ब्रिजेस ब्लोइंग, क्या तुम इस बहती हवा में अपने गहनों को फेंक दोगी, वुड यू लीव द मदर, क्या तुम अपनी माँ को छोड़ दोगी, लीव कर दोगी, जिसने तुम्हें गोल्डन ग्रेन यानी कि स्वर्ण वाले अनाज खिलाए, तुम्हें पाला है पोसा है, उस माँ को तुम छोड़ दोगी, फेड यू जिसने तुम्हें खाना खिलाया उसको तुम छोड़ दोगी, उस माँ को छोड़ के कहाँ जा रही है। वुड यू ग्रीव द लवर, क्या तुम अपने प्रेमी को ग्रीव दुख दोगी, जो घोड़ी पे चढ़ के तुमसे शादी करने वाला है, मतलब घोड़ी पे चढ़ के तुमसे आगे आ रहा है। देखिए फोर्थ मिस होता है बेटा आगे बढ़ना, वेड मिस होता है वेडिंग से बना हुआ वर्ड है, वेड मिस शादी करना, जो तुमसे शादी करने के लिए घोड़ी पे चढ़ा हुआ है, मतलब वो घोड़ी आने वाला है, अब तुम ऐसे अवसर पे तुम उसे छोड़ के जा रही हो। अब देखिए इस वाले पैरा में लड़की बोलती है, कहती है मदर माइन to the wild forest I am going, where upon the champa's board the champa birds are blowing, to the coil haunted river iceless where lotus lilies glisten, the voice of the fairy fall are calling me, oh listen, mother mine मेरी माँ, लड़की बोल रही है, to the wild forest I am going, मैं एक वाइल्ड फॉरेस्ट में तो जंगली जो मतलब एक खतरनाक जो जंगल होता है, आई एम गोइंग मैं वहाँ जा रही हूँ, जंगली जंगल में जा रही हूँ, जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है, बहुत ज़्यादा नेचर है, मैं वहाँ जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोर्ड, जहाँ पे चंपा जानते हैं ना, चंपा फूल होता है, चंपा बॉन्स मीन्स होता है टहनियाँ, ओके ब्रांचेस, जहाँ पर चंपा की टहनियों पर, अपॉन मिस पर, जहाँ पर चंपा की टहनियों पे द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, चंपा की कलियाँ खिल रही हैं, मैं उस जंगल जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की टहनियों पर चंपा के फूल या कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हॉन्टेड रिवर आइसलैंड, जहाँ पर कोयल मिस कोयल, हॉन्टेड मिस बेटा होता है डेरा, जहाँ पर कोयल ने डेरा बना रखा है, रिवर आइसलेस नदी के आइसलेस मिस होता है बेटा टापू, जहाँ पे नदी के टापू पे कोयल ने अपना डेरा बना रखा है। वेयर लोटस जहाँ पे जो कमल है, लिलीज जो लिली के फूल है, कुमुदनियों के फूल है, ग्लिस्टन चमक रहे हैं। मैं ऐसे जंगल में जा रही हूँ जहाँ चंपा की टहनियों पर चंपा के कलियाँ जो हैं वो खिल रही हैं और कोयल ने अपना डेरा बना रखा है रिवर आइसलैंड नदी के टापू पे। वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, जहाँ पर कमल कुमुदनी चमक रहे हैं। टू द वॉइस ऑफ फेयरी फॉल्क, जो फेयरी मिस होता है परी, फॉल्क मिस होता है झुंड, जो परियों का झुंड है उनकी जो आवाज़ है, आर कॉलिंग मी, वो मुझे बुला रही है। ओ लिसन, ओ जरा सुनो। ओके, मतलब माँ बुला रही है और लड़की का दिमाग ख़राब है। ओके, ऐसा समझ लो, माँ बुला रही है कि वो वापस आ जाए और लड़की जो है वो नेचर की तरफ जाना चाहती है। दिमाग नहीं ख़राब है, मीन्स जो भी सरोजिनी नायडू जी ने समझा हो। तो अभी आगे देखिए माँ फिर क्या कहती है। हमारे यहाँ की माँ होती तो ऐसे प्यार से हनी चाइल्ड ना कहती है, वो आप भी जानते हैं क्या कहती, कान पकड़ती और बुला लेती, कहती यहाँ आओ चुपचाप, नहीं 2-4 देंगे अभी तुमको। हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। अब फिर उसकी माँ बोल रही है कि जो संसार है वो प्लेजर है ना, खुशी प्रसन्नता से फुल है, भरा हुआ है। और ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स, ब्राइड से ही बना हुआ है बेटा, दुल्हन के जो संगीत हैं, यानी कि ब्राइडल सॉन्ग का मतलब विवाह के समय गाए जाने वाले गीत। और ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रैडल सॉन्ग, और क्रैडल मिस होता है पालना। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है उसको एक उसमें पालने में लिटा देते हैं, फिर उसको जो है एक डोरी से उसको हिलाते हैं
जिससे क्या होता है वो बच्चा सो जाता है ना। जब और सॉन्ग मीन्स हो जाएगा गीत, मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हैं इसको ललाबाय। ललाबाय मीन्स लोरी गाना, या जो क्रैडल सॉन्ग होता है जो पालने के जब बच्चा पैदा होता है या जब उसको पालते हैं तो उस समय जो गाना गाते हैं उसको बोलते हैं। और ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रॉडल सॉन्ग एंड सैंडल सेंट लेजर। सैंडल मिस होता है चंदन, सेंट मिस होता है खुशबू, और लेजर्स मिस होता है बेटा आपका अवकाश या फुर्सत। और ब्राइडल सॉन्ग यानी ये जो विवाह के समय का जो गीत है, एंड क्रेडल सॉन्ग और जो पालने के समय का जो गीत है, एंड सैंडल सेंट लेजर और जो चंदन की जो सुगंधित फुर्सत है, योर ब्राइडल रॉब्स, ये सब तुम्हें इन सब चीज़ों से ये संसार क्या है भरा हुआ है। जो ब्राइडल रॉब्स तुम्हारे ब्राइडल रॉब्स, देखिए रॉब्स अगर वर्ड अगर आपको आया होगा तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में रॉब्स आपने कहाँ पढ़ा है, ये बेटा कहाँ पे पढ़ा है केवल ये बताइएगा। रॉब्स मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्या है। योर ब्राइडल रॉब्स, ये जो तुम्हारे दुल्हन के जो कपड़े हैं आर इन द लूम, वो लूम में है। लूम बेटा एक मशीन होती है जहाँ पर कपड़े सिले जाते हैं, ओके, उस मशीन को बोलते हैं लूम। तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी पूरी शादी की तैयारी हो चुकी है, ब्राइडल सॉन्ग बज रहे हैं, है ना वो। और जो तुम्हारे दुल्हन ब्राइडल जो रॉब्स हैं, जो दुल्हन के तुम्हारे कपड़े हैं वो लूम में हैं। लूम में है मतलब तुम्हारी उस मशीन पे रखे हुए हैं, सिलने वाले एकदम सिल चुके हैं, आओ बस जल्दी पहनो और शादी करो। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, और कैसे हैं एकदम चांदी जैसे, केसर के जैसे ग्लोइंग, खिल रहे हैं वो, मतलब उनमें वो जो कपड़े हैं दुल्हन के जो कपड़े हैं वो सिल्वर हैं और सेफ्रॉन ग्लोइंग है, मीन्स केसर जैसे खिल रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। द ब्राइडल केक्स, ये जो दुल्हन का जो केक्स है, आर ऑन द हर्थ। हर्थ में होता है भट्ठी, वो भट्ठी पर चढ़ा हुआ है। देखिए ये गुलगुले बोल सकते हैं आप, केक को गुलगुले बोल सकते हैं, ओके। वो कह रहे हैं कि जो दुल्हन के जो योर ब्राइडल केक, जो तुम्हारे जो हैं जो दुल्हन के जो गुलगुले हैं वो भट्ठी पे चढ़े हुए हैं। ओ वाइदर आर यू गोइंग, तुम किधर जा रही हो। इस वाले पैसेज में माँ बुला रही है कि तुम्हारी शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, तुम बड़ी हो चुकी हो, ब्राइडल सॉन्ग बज रहे हैं, क्राइडल सॉन्ग बज रहे हैं, चंदन की हर जगह खुशबू आ रही है, और जो है तुम्हारे सारे कपड़े दुल्हन वाले तैयार हो चुके हैं, रॉब्स तैयार हो चुके हैं, चांदी जैसे सेफ्रॉन ग्लोइंग जो चमक रहे हैं, और तुम्हारा जो दुल्हन के जो गुलगुले होते हैं, केक्स होते हैं, वो भी भट्ठी पे चढ़ चुका है, और तुम इस समय कहाँ जा रही हो। अब देखिए लड़की तो मानने वाली है नहीं, तो लड़की तो वहीं बोलेगी मैं जंगल जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं लड़की क्या कहती है। लड़की कहती है द ब्राइडल सॉन्ग एंड क्राइडल सॉन्ग्स हैव कैडनेस ऑफ सॉरो। देखिए कैडनेस मीन्स होता है धुन या ताल। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्राइडल सॉन्ग्स, ये जो दुल्हन के गीत होते हैं और जो पालने के गीत होते हैं, हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, उसमें दुख की ताल होती है। मतलब अगर आप मतलब अगर मैं दुल्हन बनूंगी तो भी आगे चल के दुख उठाऊंगी, अगर मैं इस पालने के सॉन्ग के चक्कर में पड़ूंगी, मतलब अगर मैं तुमसे अटैच होंगी तो भी मुझे दुख ही मिलेगा। दुख के ताल होता है, तान संगीत में तान छेड़ा जाता है या धुन छेड़ा जाता है। तो दुख की ये दोनों क्या है, ब्राइडल सॉन्ग और क्राइडल सॉन्ग क्या है, दुख की तान है, दुख की धुन है। सॉरो मीन्स दुख। द लॉफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज का जो सूरज है वो कैसा है, प्रसन्न है, लॉफ्टर है। एंड द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो कल की मृत्यु की हवा है। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट, जंगल की आवाज़ में, जंगल जो है जंगल में से फॉरेस्ट नोट्स में से स्वीटर साउंड आ रहे हैं, बहुत मधुर गीत आ रहे हैं, मैं उधर जाना चाहती हूँ। मतलब तुम्हारे इस ब्राइडल सॉन्ग और क्राइडल सॉन्ग को नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं किधर जा रही हूँ, मैं जंगल में से एक बहुत स्वीटर साउंड निकली, मैं उधर जा रही हूँ। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम आर फॉलिंग, जहाँ पे जंगल में जो झरना है, स्ट्रीम है, वो गिर रहा है। मतलब बच्ची जो है वो नेचर के प्रति आकर्षित हो रही है, वो नेचर की तरफ जाना चाहती है। वो कह रही है ब्राइडल सॉन्ग और क्राइडल सॉन्ग बज रहे हैं, देखिए कितने मधुर हैं, माँ बोल रही है। जबकि लड़की बोल रही है कि वो साउंड मधुर नहीं है। क्या मधुर है, जंगल में जो झरने गिर रहे हैं उसकी आवाज़ मधुर है,
ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं रुक नहीं सकती, अ फेयरी फॉल्क आर कॉलिंग, ये जो परियों का जो झुंड है वो मुझे बुला रहा है, वो कह रहा है यहाँ आओ। ओके, तो देखिए इसमें इस पोएम में केवल एक संवाद था एक माँ और पुत्री के बीच में, और इस पोएम में ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, बस यही है कि माँ बुला रही है, वो माँ जो है सांसारिक वस्तु की तरफ बच्ची को आकर्षित कर रही है, बुला रही है, लेकिन बच्ची जो है वो नेचर की तरफ जाना चाहती है। ओके, लेकिन इतनी देर में अगर मान लो कि माँ होती तो आप भी समझते हैं कि वो माँ हम लोग के साथ क्या करती। वैसे माँ बुरी नहीं होती है, मैंने उन्हें कल विश किया था मदर्स डे। और मैं आपको बता दूं कि ये पोएम में आपका जो सेंट्रल आइडिया है वही पूछा जाता है, एक्सप्लेनेशन या कोई भी कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है। ओके, गुड डे।